जय हिंद साथियों, सुनिए आज एक नई खबर। सेना प्रमुख ने कहा, भारत अगली बार संयम नहीं दिखाएगा। ये पाकिस्तान के लिए कहा है। देश के जो भारत देश के सेना के प्रमुख हैं जनरल द्विवेदी ने तैयारियों की समीक्षा की, सैनिकों से कार्यवाही के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आग्रह किया। मतलब उन्होंने अपनी तैयारियों के लिए समीक्षा करके सैनिकों का आग्रह किया कि वो पूरी तरह से तैयार रहें अगले किसी भी एक्शन के लिए। तो क्या है, सुनिए आगे पूरी खबर। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों से निरंतर सतर्कता बनाए रखने का आह्वान किया कि निरंतर सतर्कता बनाए रखें बॉर्डर के ऊपर के दुश्मन देश कोई भी कार्रवाई कभी भी कुछ भी कर सकता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह राज्य प्रायोजित आतंकवाद जारी रखता है तो उसे विश्व मानचित्र पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है कि उसका विश्व के मानचित्र से नाम भी मिट सकता है अगर अगली कार्रवाई भारत के खिलाफ उसने कुछ भी किया या राज्य के प्रायोजित राज्य से आतंकवाद जारी रखता है। तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के अग्रिम इलाके में सैनिकों को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और सैनिकों से कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, भारत इस बार पूरी तरह तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान दिखाई गई संयमता नहीं दिखाएगा। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो संयमता दिखाई थी अब आगे नहीं दिखाएगा। इस बार हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह दुनिया के नक्शे पर बना रहना चाहता है या नहीं। ये कार्रवाई, ये चेतावनी बहुत बड़ी चेतावनी पाकिस्तान के लिए भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दी है। सैनिकों से निरंतर सतर्कता बनाए रखने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अभी से पूरी तरह तैयार रहें, अगर ईश्वर ने चाहा तो अवसर जल्द ही आएगा। और ये कभी भी कार्रवाई, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी कोई भी कार्रवाई कर सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और आगे बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, 7 थल सेना ने और 2 वायुसेना ने। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों की पहचान की थी, हमें आम पाकिस्तानी नागरिकों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब तक देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा हम उसका समर्थन करने वालों पर हमला करते रहेंगे। कि हमें सिविल जनता से कोई मतलब नहीं है, कि उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर पाकिस्तान देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा तो अब उसका जवाब देगा, उसके हमला हम करते रहेंगे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत ने इस बार सभी नष्ट किए गए ठिकानों के सबूत मुहैया कराए हैं, जो पाकिस्तान के पिछले इनकारों का खंडन करता है कि पाकिस्तान बोलता हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब की बार भारत ने इस चीज़ के सबूत भी दिए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद द्वारा गलती से जारी की गई हताहतों की सूची का भी हवाला दिया, जिसमें मारे गए आतंकवादियों के अलावा 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे, क्योंकि आतंकवाद को सेना ही, उसकी पाकिस्तान की सेना ही ये प्रायोजित करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को मिले वैश्विक समर्थन पर प्रकाश डालते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के नई दिल्ली के अधिकार को मान्यता दी है, कि ये पूरे विश्व ने भी मान लिया है, वैश्विक समर्थन मिला है इस पर। और उसके बारे में जनरल द्विवेदी कहते हैं कि दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ
कार्रवाई करने के जो नई दिल्ली मतलब भारत सरकार के अधिकार को मान्यता दी है कि ये कार्रवाई सही कर रही है। अपनी यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी ने वरिष्ठ नेतृत्व, पूर्व सैनिकों, गणमान्य नागरिकों और सैनिकों से भी बातचीत की। उन्होंने आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता दोहराई और उभरते खतरों से निपटने के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियों UAS और काउंटर UAS क्षमताओं को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया कि जो हमारे उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियाँ जो हैं, जैसे जो हमारे ये ड्रोन वगैरह है, ऐसी क्षमताएं हमको उस पर जोर दिया उन्होंने। सेना प्रमुख ने कहा कि इतिहास गवाह है कि 1965 और 1971 के युद्धों में आम नागरिक सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जो भारत की जनता है वो सैनिकों के साथ बहुत साथ देती है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी वे हमारे साथ जुड़ें। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका उत्साह सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। तो ये जनरल द्विवेदी ने सैनिकों को आगाह किया है कि वो खतरों से सावधान रहें, सतर्क रहें और सिविल जनता से भी निवेदन किया है कि वो साथ दें सेना का। तो आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।